जय श्री हरि। बंधु, कुएं हम लोगों के अपवित्र हो जाते हैं अनेकों बार, और तब ऐसे में हम सोचते हैं कि अब क्या करें, ये तो खराब हो गया कुआं। तो शास्त्र में कुओं को पवित्र करने की भी विधि है। कोई शव उसमें पड़ जाए अथवा कुत्तों आदि के मलमूत्र से अथवा किसी के भी मलमूत्र से वो व्याप्त हो जाए, तो ऐसे में उसको पवित्र करने की क्या विधि है, आइए बताते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। अध्याय 222 आचार कांड गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि कुएं में हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकार का मल या चूहा आदि गिर जाए तो उसे कुएं से बाहर निकालकर कुएं का कुछ जल निकाल देना चाहिए तथा पंचगव्य डालकर कुएं को शुद्ध करना चाहिए। पंचगव्य आपको पता है, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय के दूध की दही और गाय का घृत, ये डालकर उसे पवित्र कर लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं अगला प्रमाण। यहाँ बताया कुछ जल निकाल लेना चाहिए। अगला प्रमाण देखिए क्या कह रहे हैं। पराशर स्मृति अध्याय 7 का श्लोक नंबर 5, इसमें कहा गया है, बावली कुएं और तालाबों के किसी कारण से अपवित्र हो जाने पर उनमें से 100 घड़े पानी निकालकर और उनमें पंचगव्य डालकर शुद्धि होती है। 100 घड़े पानी उनमें से निकाल लो और पंचगव्य डाल के तब उनकी शुद्धि होती है। गरुड़ पुराण में कितने घड़े निकालने ये नहीं कहा था, कुछ निकाल दो ऐसा कहा था, इसमें उल्लेख है। 100 घड़े निकाल दो और शुद्धि होती है। अगला प्रमाण आपस्तंभ स्मृति अध्याय 2 9 से 11वां श्लोक आपस्तंभ स्मृति, इसमें कहा गया है, यदि कुआं मल, मूत्र और थूकने से अपवित्र किया हो एवं कुत्ते, गीदड़, गधे और ऊंट से तथा कच्चा मांस खाने वाले पशुओं से घृणास्पद बनाया हुआ हो, अर्थात पूरा मलमूत्र से भर के बहुत घृणास्पद हो गया हो, बहुत घृणास्पद, तो उसका क्या करना है, उसके जल को निकालकर 7 मिट्टी के पिंड उससे निकालें। सारा जल निकाल के उसमें से 7 मिट्टी के पिंड निकाल लें, वह पंचगव्य डालने और मिट्टी से मांजने से पवित्र होता है। कुएं के संबंध में यही पवित्रीकरण माना गया है। और दूषित हुई बावलियों, कुओं और तालाबों का शोधन यह है कि उनसे 100 घड़े पानी निकालकर तत्पश्चात उनमें पंचगव्य डाल दे। तो जो अत्यधिक अपवित्र हो गया हो, सारा जल उसका निकालो, उसमें से 7 पिंड मिट्टी के निकालो, मिट्टी से उसे मांज दो, और मांजने के उपरांत स्वाभाविक है कि मांजने पर उससे थोड़ा पानी तो निकलेगा ही, मांजेंगे उसे या कपड़े से या जिस भी प्रकार से, उसके पश्चात उसमें पंचगव्य डाल के तब वह शुद्ध होता है। और सामान्य रूप से यदि अपवित्र हो गया हो तो सामान्य रूप से जो अपवित्र हो जाता है तो उसमें से 100 घड़े जल निकाल के पंचगव्य डाल दो और वो शुद्ध हो जाता है। अब अगला प्रमाण संवर्त स्मृति 192वां श्लोक, कुओं, तालाबों और बावलियों के विषय में यह है कि उनमें से 100 घड़े जल निकालकर उनमें पंचगव्य डाल दिया जाए तब शुद्ध होता है। तो ये है बंधुओं कुएं की शुद्धि का विवरण। सामान्य रूप से हो तो 100 घड़े जल निकालो और पंचगव्य डाल के शुद्ध, और यदि विशेष अपवित्र हो गया हो, घृणास्पद, तो सारा जल निकालो, 5 या 7 जो भी मिट्टी के पिंड निकालो, 7 मिट्टी के पिंड निकालो, मिट्टी से मांझो, मांझ कर उसे उसका जो मांझा हुआ जल है वो निकाल कर उसमें पंचगव्य डालकर तब शुद्ध होता है। तो बंधु ऐसे ही आप लोग अपने गांव, शहर, मंदिर आदि के कुओं को पवित्र कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।